हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें गुणनखंड और गुणज के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। पहले पढ़ते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। इन द सेंस सपोज आप 4 लेते हैं, ठीक है। 4 का क्या होता है, आप क्या किस किस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं, एक 2 से डिवाइड कर सकते हैं और एक 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इन द सेंस कि आपका जो जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो शेषफल जो आता है वो हमेशा 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो पूरा पूरा उससे विभाजित हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा उसका पॉइंट है, किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से कम या बराबर होता है। ठीक है, मान लो किसी संख्या का गुणनखंड है, वो उस संख्या से कम होगा। अगर सपोज हम लोगों ने एग्जांपल दिया है 4 का, तो 4 के जो गुणनखंड क्या है, 1, 2 और 4, तो उस संख्या से या तो बराबर है, ठीक है, या तो उससे कम है। जैसे 1, 2 क्या है, 4 से कम है, और जो 4 है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल है। जैसे 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 3 और 6। वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल हैं। इसके कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है कि प्रत्येक संख्या जो है वो स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। ठीक है, मान लो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 4, तो 4 क्या है, आपका 4 का हम लोगों ने गुणनखंड निकाला है। ठीक है, तो 4 जो है अपना खुद एक गुणनखंड है। ठीक है, वो अपने आप को खुद पूरा पूरा विभाजित करता है। जैसे आपका 6 का भी मैंने एग्जांपल दिया है, तो जो 6 है वो भी क्या है, अपने आप को पूरा पूरा डिवाइड करता है। और इसका सेकेंड पॉइंट है, एक जो है वो प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था 6 का गुणनखंड, उसमें जो है 1 भी जो है वो क्या है, एक गुणनखंड होता है। ठीक है, तो वो हर एक गुणनखंड में एक आपका एक हर एक संख्या में एक जो है गुणनखंड होगा ही। ठीक है, जैसे 4 में भी आपका जो है 1 जो है एक गुणनखंड है। मान लो आप कोई भी संख्या लेते हैं, उसमें जो है एक और वो जो संख्या खुद, वो दोनों संख्या उसके गुणनखंड होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। ठीक है, मान लो कोई संख्या आप लेते हैं, उसका जो प्रत्येक गुणनखंड है, वो जितना भी गुणनखंड उसका आता है, उस संख्या का एक क्या होता है, वो पूर्ण विभाजक होता है। इन द सेंस वो पूरा पूरा उस संख्या को क्या है, विभाजित करती है। ठीक है, अब आपका फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। ठीक है, तो जो एक सपोज आपका जो हम लोगों ने एग्जांपल 7 का ले लेते हैं, तो 7 का क्या होगा, एक 7 into 1। तो यहाँ पे 7 into 1 क्या हुआ, प्रत्येक जो 7 है वो क्या है, अपना खुद का एक गुणज होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट है गुणनखंड के। अब जो हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे वो है गुणज, मल्टीपल्स। अब ये गुणज क्या होते हैं, ये वो संख्या होते हैं जो अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल देते हैं, 4 into 5 इक्वल टू 20। ये 4 और 5 का जो है, 4 और 5 आपके क्या है, फैक्टर है। ठीक है, गुणनखंड है किसके, 20 के। तो जो 20 है वो आपका मल्टीपल्स है, गुणज है, और 4 और 5 आपके जो है फैक्टर यानी गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल है 2 into 3। ठीक है, यहाँ पे 2 into 3 6 के गुणनखंड है, ये भी आपका फैक्टर है 6 का, और 2 भी है आपका फैक्टर है 6 का, और जो ये आपका 6 है वो क्या है, आपका मल्टीपल्स है। ठीक है, तो ये गुणज मतलब ये होता है कि वो अपने प्रत्येक गुणनखंड का कोई भी जो संख्या, मतलब 6 आपके गुणनखंड का क्या होता है, एक गुणज होता है। ठीक है, ये आपका गुणज हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट लेते हैं, परफेक्ट नंबर, जिसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। अब संपूर्ण संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, क्या कहलाता है, एक संपूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ऊपर कि वह संख्या जिसमें सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना होता है। अब हम इसको प्लस कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 6। ठीक है, तो 2 and 3, 3 and 6 = 12। तो ये क्या हुआ, 6 से जस्ट डबल हुआ। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, संपूर्ण संख्या। वैसे 36 हो गया। 36 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वो किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 9 से भी होगा,
ये 36 के आपके गुणनखंड है। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। इस सबको आप जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आंसर जो होगा 72 आएगा। तो 72 जस्ट डबल है किसके? 36 का। ठीक है, तो ये आपके जो है संपूर्ण संख्या के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो पहले हमको 24 के गुणनखंड निकालने हैं। तो हमको पता है 24 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। 24 किससे किससे पूरा पूरा विभाजित होगा? एक तो 1 होगा, ठीक है, दूसरा आपका जो है 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा पूरा पूरा, 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 8 से भी डिवाइडेड होगा पूरा पूरा, 12 से भी होगा और 24 से भी होगा। तो ये जो है उसके गुणनखंड है। गुणनखंड क्या है? पूरे पूरे आपको डिवाइड करना है, उसमें जो है आपका शेषफल 0 आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस आपको जो कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें देखिए 24 1 से भी जा रहा है और अपने 24 से भी जा रहा है। ठीक है, अब इसका सेकंड और एग्जांपल ले लेते हैं। 15 आप बताना है आपको किससे किससे जो है आपका जो है वो इसका गुणनखंड क्या है। तो 15 किससे जाएगा? फर्स्ट 1 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर जो है 5 से जाएगा और 15 से जाएगा। तो ये सब क्या है? इसके गुणनखंड है। वैसे 21 के गुणनखंड नोट डाउन कर लेते हैं। एक 1, फिर 3, फिर 7 और फिर 21। ये इसके गुणनखंड है। ऐसे ही आप जो आगे के जो क्वेश्चन है आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस है उसके आपको 5 गुणज लिखने हैं। तो सबसे पहले हम 5 के गुणज लिखते हैं। तो 5 के गुणज क्या होंगे? 5 into 1 इक्वल टू 5, 5 into 2 इक्वल टू 10, 5 into 3 इक्वल टू 15, 5 into 4 इक्वल टू 20, 5 into 5 इक्वल टू 25। ये 5 के 5 गुणज हो गए। ठीक है, ये 5 के ये दोनों क्या है? आपके गुणनखंड। ये फैक्टर है दोनों और ये आपका जो है मल्टीपल्स है और ये भी आपके फैक्टर्स हैं। अब वैसे 8 के आपके 5 गुणज लिखने हैं। तो 8 के 5 गुणज होंगे 8 into 1 इक्वल टू 8, 8 into 2 इक्वल टू 16, 8 into 3 इक्वल टू 24, 32, 8 into 5 इक्वल टू 40। ये आपके 8 के मल्टीपल्स हुए। ठीक है, वैसे 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 9 into 1 इक्वल टू 9, 9 into 2 18, 9 into 3 27, 9 into 4 36, 9 into 5 45। ये आपके 9 के गुणज होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों ये सब जो है फैक्टर है और ये आपके जो है मल्टीपल से गुणज। अब थर्ड क्वेश्चन है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। ठीक है, आपको 100 से कम के गुणज निकालने। तो आप पहले 9 into सॉल्यूशन, 9 into 1 इक्वल टू 9, 9 into 2, 9 into 3 इक्वल टू 27, 9 into 4, 9 into 5 इक्वल टू 45, 9 into 6 इक्वल टू 54, 9 into 7 इक्वल टू 63, 72 इक्वल टू 90, 81, 9 into 10 इक्वल टू 90। ये 90 तक हो गए, बट हमको निकालने 100 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो एक और गुणज इसका बनेगा 9 इक्वल टू 11 इक्वल टू 99। तो ये आपके कितने गुणज हो गए? 11 गुणज। ठीक है, तो 9 के आपके 11 गुणज बनेंगे तभी वो जो है 100 से कम होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। थैंक यू।